घर में अलग होने का बहुत ही कमाल का तरीका। कल हम लोग यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे तो एक मजदूर गुजर रहा था। तो मैं चाय लेके बैठा था, मैंने उसे कहा कि आओ चाय पी लो। वो आया, बैठा, चाय पीने लग गए। तो मैंने कहा हाँ सुनाओ, कैसी हो, कैसी गुजरी तुम्हारी ज़िंदगी। उसने कहा जी जब से हम लोग इकट्ठे हुए हैं ना तब से ज़िंदगी फिर खुशहाल हो गई है। मैंने कहा यार इकट्ठे हो गए तो ज़िंदगी खुशहाल होगी, मैंने तो आज तक ये सुना है कि अलग होते हैं, इकट्ठे होने का रिवाज कब से आ गया। उसने लंबी सांस भरी और कहता कि मैं तुम्हें बताता हूँ। अब वो अपनी दास्तान सुनाने लगा। कहता पिछले साल जब मेरी शादी को तकरीबन कोई 3-4 महीने गुजरे थे, तो बेगम ने मुझे बताया कि तुम घर के बड़े बेटे हो, सारा कमा कर तुम लाते हो, ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन जो है ये सब खाते हैं तुम्हें, तुम्हें इनसे अलग हो जाना चाहिए। अब बेगम ने मेरे ये कान भरे और मैं आपको बताता चलूं कि मेरा जो वालिद है वो मजदूरी करता था और मजदूरी करके घर में सबका पेट पालता था। एक भैंस रखी हुई थी। मैं भी बाप के साथ मजदूरी पर जाता था। शादी हुई, शादी के कुछ अरसे के बाद बाप की तबीयत खराब हुई तो बाप को मैंने कहा कि घर बैठ जाओ आप, तो आप ये भैंस का चारा ये थोड़ा सा काम कर लिया करो। अब जो भाई है वो स्कूल जाता था, बहन भी स्कूल जाती थी, माँ बाप के साथ चारा काटने चली जाती, वो चारा ला के भैंसों का जो है वो मामला देख लेते। और बेगम जो थी उसको घर में सबके लिए खाना शाना, कपड़े शपड़े धोने पड़ते। अब उसको ये मौत दिखाई देती थी। उसने मेरे कान भरने शुरू किए। जब उसने मुझे कहा कि इस तरह से कर लो तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। मैंने भट्ठे वाले से राब्ता किया, को 500 ईंट मंगवाई, अपना एक कमरा ये और एक छोटा सा किचन जो है वो छपरे का बना हुआ था, उस सीध में एक 1 फीट की दीवार कर दी। अब 5 फीट से ऊपर मैंने नहीं की क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था कि मैं अपने माँ बाप से अलग हो जाऊं। लेकिन बेगम कहती थी कि तुम बड़े हो, उसने मुझे बताया कि मैं बड़ा हूं। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं अब कुछ ना कुछ करूंगा। अब मैंने वो 5 फीट की दीवार की ताकि मुझे मेरे माँ बाप, भाई बहन नजर भी आते रहे। अब सुबह के टाइम अब हम अलग हो गए। पहले तो थोड़े बहुत पैसे थे घर में जो वो चलने लगे। अब मैं काम पर जाता, काम पर वापस आता, घर आके कुछ दिन तो मैंने कहा काम चला है, पैसे दिए घर। उसके बाद मैंने प्लान यही सोचा कि अब मैं इसको बताऊंगा कि अलग कैसे होते हैं, क्योंकि मेरा बाप जो है वो घर का बड़ा वही था। उसने सबको पाला, सबके लिए कमा के लाया, सबके अखराजात पूरे किए। तो बजाय इसके कि हम उसके बाजू बनते, इस औरत ने मुझे उससे जुदा कर दिया। अब मैंने काम से आने के बाद एक दिन अपने भाई को बुलाया, उसको मैंने बताया कि इस तरह से मामला है, मैं तुम्हें दुकान से राशन दिलवा दिया करूंगा, लेकिन किसी को कानों कान ये भिनक नहीं पड़नी चाहिए कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। और घर पे मैंने आके कहना कि यार काम नहीं लगा, हफ्ते में 1 दिन काम लगा, 3 दिन 4 दिन छुट्टी, सुबह जाना शाम को मैंने आ जाना। अब करते करते 3 महीने गुजरे तो घर के मामला जो हैं वो खराब होने लगे। अब घर में रूखी सूखी चलती थी, 2-2 दिन की रोटी खानी हमने। अब मैं तो नमक मिर्चों के साथ रोटी खाने का आदी भी था, बाप के ज़माने में सारी चीज़ें देखी हुई थी। इस औरत को देखी उसने भी होंगी अपने बाप के घर, लेकिन यहाँ आकर उसको सिर्फ नज़र आ रहा था कि मैं बड़ा हूँ और मैं कमाता हूँ, सब खाते हैं। अब जब उसको कमाई नज़र नहीं आ रही तो वो बड़ी परेशान। और उधर से मेरे वालिद जो थे, उनकी बहन जो थी उसने बच्चा दिया और उनके घर दूध हो गया। अब उन्होंने थोड़ा दूध बेचना, थोड़े पैसे मैंने देने, उनके मामला ठीक चल रहे थे। और इधर हम लोग तकरीबन 3 महीने, मतलब 3 महीने तो सही चल गए, थोड़े बहुत 3 महीने अगले भी गुजर गए जिसमें हम सिर्फ नमक मिर्च और इस तरह की चीज़ों के साथ रोटी खा रहे थे। अब एक दिन वो मुझे कहती कि आप ऐसे किया करें ना, अब्बा जी से 1 गिलास लस्सी का ही पकड़ लिया करें, मुझे इन मिर्चों से जलन होती है, मैदा खराब हो रहा है। कहता मैंने कहा यार बात तो कोई नहीं है, लेकिन अगर लस्सी का गिलास तुम खुद पकड़ लो तो अच्छी बात नहीं है। मैं अब अब्बा से अलहदा हो गया हूँ, अब्बा से लड़ाई की, मैं कैसे पकड़ सकता हूँ, तुम अम्मा से पकड़ लो। उसने कहा ना ना ना, मैं नहीं पकड़ूंगी। अब 2-1 महीने और गुजर गए, 2 महीने और गुजरे तो फिर वही बात कि आप अम्मी अब्बा से 1 गिलास दूध ही ले लिया करो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि दूध आपने लेना है ले ले, मेरी तो उनसे लड़ाई है, मैं तो उनसे अलग हो चुका हूँ, बाकी काम है अल्लाह देगा, काम नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँ। अब तकरीबन कोई 1 महीना और गुजरा, कोई 8-9 महीने टोटल गुजर चुके थे। इस औरत को भी अकल आ चुकी थी।
एक दिन बैठी कहती है अब हमारे हालात कितने ख़राब हो चुके हैं, अब हमारे पास 2 टाइम की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, हम नमक मिर्च के साथ रोटी खाते हैं। तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, काम लगता नहीं है, और जो कभी लगता है तो उससे घर के मामलात बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि 2 महीने हो चुके थे कि हमारे घर में अल्लाह ताला ने खुशी की नवीद भी सुना दी थी कि अल्लाह ताला ने हमें बच्चे की पैदाइश के बारे में, तो हम उस मामले में खुश भी थे और परेशान भी थे कि आगे आने वाले दिनों में क्या बनेगा। तो मुझे कहती कि चलो फिर ऐसे करते हैं कि अम्मी अब्बा से सुलह कर लेते हैं। तो कहता मैंने कहा मेरे तो दिल की बात हो गई। मैंने कहा देखो, अब्बा से जाके मैं माफ़ी मांग लूँगा, अम्मा से तुम माफ़ी मांग लो, बाकी दोनों छोटे हैं, उन्होंने वैसे ही हमारे आके गले लग जाना है। तो ये बात उसने सुनी तो वो फौरी तौर पे राज़ी हो गई। मैं उठ के उसे उसी वक्त लिया घरवाली को, अब्बा और अम्मा के पास पहुंचा, उनसे जाके माफ़ी मांगी, उन्होंने हमें गले से लगाया। अब मैं भी काम पे जाता हूं, और वो दीवार जो थी वो मैंने गिराई और ईंटें बाहर रख दी। उससे हमने एक किचन बना लिया, कमरा सबके इस्तेमाल के लिए। अब वही घर है, वहीं पे मैं भी काम पे जा रहा हूँ, काम भी लग रहा है, और घर वाले भी सब हंसी खुशी, और उस औरत को जो नज़र आ रहा था कि कमाता मैं हूँ, खाते सब हैं, उसका दिमाग भी ठीक हो गया। तो ये तरीका उसने बताया कि मैंने कैसे दोबारा इकट्ठे हुए हम सब, कि सबकी इज्जत भी ठीक है, सबके दिमागी तवाज़ुन भी ठीक हो गए। आपको ये तरीका कैसा लगा? अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या है। ये जो अलग होना, ये यूरोपीय लोगों के काम है, ये उनके काम है कि वालिदैन को ओल्डो छोड़ाओ, अपनी कमाओ, ना किसी का सोचो, ना फिक्र करो। जबकि हमारा मज़हब इस्लाम जो है इन चीज़ों के ऊपर बड़ा अच्छी तालीमात हैं। हमारे सामने अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक है, जिसमें हर चीज़ को वाज़े खोल खोल कर बयान किया गया है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अगर आज हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, हमें मौका मिल रहा है, तो समझिए हम अपनी जन्नत कमा रहे हैं। रोज़े क़यामत हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे, ना कि यहाँ की मालो दौलत पैसा कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।